मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। इंदु सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारायण। सब उपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप कापनत्व सराहनीय है। आपकी उपस्थिति की सराहना है। सनातन वैदिक ग्रंथों का अनुशीलन करने पर
राजनीति की स्वस्थ परिभाषा प्राप्त होती है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, राजधर्म और छात्र धर्म ये पर्यायवाचक हैं सज्जनों। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा तथा कटिबद्धता आवश्यक है। सज्जनों, वैदिक वाङ्मय के अनुसार विचार करें तो जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु क्या है, मूल क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जो मृत्युंजय हो, मृत्यु भी जिसको ग्रस न सके, अर्थात सदा सद्रूप होकर मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं और आनंद निमग्न होकर शेष रहना चाहते हैं। विचार करें तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही हमारी चाह के विषय हैं, हमारी इच्छा के विषय हैं। जो कहते हैं कि वे ईश्वर को नहीं मानता, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी चाह के विषय कौन है, आपकी इच्छा के विषय कौन है। अंत में वो कहेंगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप होकर मैं शेष रहना चाहता हूँ, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहता हूँ। वैदिक वाङ्मय के अनुसार तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर इन गुणों से युक्त हैं, इसलिए हमारी चाह के विषय भगवान ही सिद्ध होते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सिद्ध है। वृक्ष में लगा हुआ कोई पत्र, पुष्प, फल जब अपने उद्गम स्थान से च्युत हो जाता है तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होता है। पृथ्वी का आकर्षण क्षेत्र पृथ्वी का अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल है। जल के आकर्षण का विषय तेज है, तेज के आकर्षण का विषय वायु है, वायु के आकर्षण का विषय आकाश है और आकाश के आकर्षण का विषय अव्यक्त है। अव्यक्त जिसकी शक्ति है उसको माया भी कहते हैं। अव्यक्त जिसकी शक्ति है, अब उसकी अव्यक्त को माया भी कहते हैं। भगवान मायापति हैं। एक प्रकार से विचार करने पर भगवत तत्व की ओर ही हमारा चित्त समाकृष्ट होता है। भगवान ही हमारे चाह के विषय होते हैं, इसलिए डटकर भगवान का भजन करना चाहिए। गीता में कहा, भागवत में कहा गया, तदर्थे किल चेष्टितम, भगवदर्थ ही हमारी सारी चेष्टा होनी चाहिए। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति का वचन है। जाबाल दर्शनोपनिषद अध्याय 2 के अनुसार निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में होना चाहिए। 3 शब्दों के माध्यम से ही सकल वैदिक वाङ्मय का सारार्थ व्यक्त किया गया। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में हो। सज्जनों, एक विशेष विचार है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। चाहे धर्म की दृष्टि से, चाहे अर्थ की दृष्टि से, चाहे काम की दृष्टि से, चाहे मोक्ष की दृष्टि से, चाहे गणित की दृष्टि से, चाहे
भौतिक शास्त्र की दृष्टि से चाहे रसायन शास्त्र की दृष्टि से विचार करें, वैदिक वाङ्मय परिपुष्ट है। उसका आलम्बन लेने पर ही लौकिक उत्कर्ष हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष हो सकता है, सदा के लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। मुक्ति की परिभाषा दी गई श्रीमद् भागवत में, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। एक विचित्र बात है, किसी को कितना भी आनंद क्यों न प्राप्त हो, आनंद के 3 प्रभेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद उत्कृष्ट आनंद है, मोद की अपेक्षा प्रमोद उत्कृष्ट आनंद है। कितना भी आनंद क्यों न प्राप्त हो, गाढ़ी नींद प्राप्त न होने पर वह पागल हुए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? जब आनंद के हम भोक्ता बनते हैं वहाँ तृप्ति की प्राप्ति होती है। भोक्ता, भोग और भोग्य, हमारे जागृत में, हमारे स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग की तृप्ति बनी रहती है। इसलिए जहाँ तृप्ति है वहाँ अजहल लक्षणा के अनुसार 2 या 2 से अधिक मान्य है, अर्थात हम द्वैत प्रपंच में ही समाकृष्ट रहते हैं। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उनको गाढ़ी नींद न प्राप्त हो, पागल हुए बिना नहीं रह सकते, विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकते। क्यों? विषय जन आनंद भी हमारा परम प्रेमास्पद नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। समष्टि आत्मा का नाम ही परमात्मा है और व्यष्टि परमात्मा का नाम, साक्षात अप्रोक्ष परमात्मा का नाम ही आत्मा है। इसलिए हमने संकेत किया कि भगवत भजन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। ध्यान रखिए, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए भगवान के भजन का व्रत होना चाहिए। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददापि यत् तपस्यसि कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, मदर्थी सारी चेष्टा होनी चाहिए। भगवान की कृपा से हमको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता किस में है? भगवद गीता के अनुसार यही तेर्जिता सर्गो ये साम्य चितम मनः निर्दोषम सबम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर या पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच से कर्षित होकर आत्मा में संनिहित हो गया। एक संकेत हम करते हैं, मंत्र बल की प्रतिष्ठा व्यासपीठ के आचार्यों में होती है और बाहुबल की प्रतिष्ठा राजा में होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। वन से व्याघ्र की और व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। व्याघ्र अगर समझे कि वन हमारा संरक्षक नहीं है, वन को छोड़कर आगे चले तो ठाई किया जाएगा। और वन अगर चाहे कि हमें व्याघ्र की आवश्यकता नहीं है, एक एक वृक्ष काट लिए जाएंगे। जिस प्रकार वन की रक्षा व्याघ्र से, व्याघ्र की रक्षा वन से होती है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों से, क्षत्रियों की रक्षा ब्राह्मण से होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जब सैद्धांतिक धरातल पर अपनत्व पूर्वक काम करते हैं तो वैश्य शूद्रादि का भी क्या होता है? संरक्षण होता ही है। थोड़ा आप विचार कीजिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, इसकी एकमात्र व्यवस्था सनातन वैदिक वाङ्मय के अनुसार वर्णाश्रम ही है।
कुछ नेताओं ने वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न की। हम एक उदाहरण देते हैं, सावधान। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्त है, उनकी बात दूसरी है। भारत में तो वर्णाश्रम व्यवस्था भी सुरक्षित है। जो इसको विलुप्त करना चाहते हैं वो अपने हित का, अन्यों के हित का मार्ग ही अवरुद्ध करना चाहते हैं। आज भी हमारा प्रश्न है, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, हर व्यक्ति का अभ्युदय निश्रेयस का अर्थात सर्वविध समुत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त रहे। इसकी एकमात्र विधा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था ही है। कल्पना कीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ वैकल्पिक वर्णाश्रम को तो मानने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प तो उनको भी चाहिए। अगर वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधान नहीं हो पाएगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, वह हाथ मुँह का काम नहीं कर सकता है। इसलिए समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक उपयोग, संस्कार का आधान नहीं, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम के मूल युग में भी सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग ने हमको एकांत में बताया। क्या बताया? आपको तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डटकर वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान का अवतार होगा। तब तक कोई ब्राह्मण वंश वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, तब तो कल्कि भगवान का ब्राह्मण कुल में अवतार होगा। दुई बनचर दुई बारीचर चारि विप्र के ग्वाल, तुलसी दशस्व बनविन को कर सके निहाल। दशा अवतार में दो बनचर हैं, दो बारीचर हैं। क्या क्या हो गए? नृसिंह भगवान हो गए या नहीं? और कौन हो गए? बराह भगवान। दो बारीचर मत्स्य और कुर्म, चार विप्र, चार ब्राह्मण हो गए दशावतार में। कौन हो गए? वामन जी, परशुराम जी। सनातन सिद्धांत के अनुसार बुद्ध जी भी, और आगे कल्कि भगवान। चार ब्राह्मण कुल में भगवान अवतार लेते हैं। कल्कि भगवान ब्राह्मण कुल में अवतार लेंगे। बुद्ध का अंतर है, गौतम बुद्ध अलग हैं, हमारे अवतार लेने वाले बुद्ध अलग हैं। हमारे अवतार लेने वाले बुद्ध जो है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। गौतम बुद्ध नेपाल और भारत की तराई पर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। हमारे बुद्ध अलग, उनके बुद्ध अलग। अमरकोश की रचना करने वाले बौद्ध थे। उन्होंने भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के नाम को एक साथ रखा, कुछ विभाजक शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन कालांतर में भगवान बुद्ध का नाम तो खत्म हो गया। गौतम बुद्ध को ही बुद्ध के रूप में उद्भाषित किया गया। तो हमने कहा कि भारत भूमि विश्व का हृदय है। रामकृष्ण आदि रूपों में भगवान यहीं अवतीर्ण होते हैं। अवतार की बात भी समझ लीजिए। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम सामधिष्ठाया संभवामि युगे युगे। एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों का वर्णन कर दिया। अजोपि सन अव्ययात्मा कहकर निर्गुण निराकार का वर्णन कर दिया। प्राणियों का उद्भव स्थान होकर, प्रकृति का भी नियामक होकर भगवान ने सगुण निराकार स्वरूप का वर्णन किया।
संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने क्या किया, सगुण साकार रूप का वर्णन किया। हर सगुण साकार के मूल में सगुण निराकार होता ही है और हर सगुण निराकार के मूल में निर्गुण निराकार होता ही है। निर्गुण निराकार सगुण निराकार हो जाए, सगुण निराकार सगुण साकार हो जाए, उसी का नाम अवतार है सर्वजनम। तो हमको डट कर श्री रामकृष्ण आदि की उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना के बल पर अंतर्यामी परमात्मा जो निर्गुण सगुण निराकार हैं उनमें आस्था होगी। सगुण निराकार की उपासना जब परिपुष्ट हो जाएगी, निर्गुण निराकार जो आत्मा स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उसमें मनोनिवेश हो जाएगा। हम एक संकेत करना चाहते हैं। आजकल पूरे विश्व में शासन तंत्र दिशाहीन है, भारत में भी शासन तंत्र दिशाहीन ही है। क्यों दिशाहीन है? विप्रधैन सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधैन सुर संत चार का नाम लिया। वर्तमान शासन काल में भी निंदा में तात्पर्य नहीं है, सावधान करने में तात्पर्य है। मोदी जी सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे, भविष्य में सुनेंगे। क्या हमने संकेत किया, विप्र का अपमान करने पर देश का कल्याण नहीं होगा, गोवंश का अपमान करने पर देश का कल्याण नहीं होगा। गोरक्षा गुंडे भी कहा जा चुका है। सूर्य देवताओं का अपमान करने पर देश का कल्याण नहीं होगा। आस्तिकता के नाम पर नास्तिकता का परिचय नहीं देना चाहिए। गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार जिनका है वही प्रवेश करें, और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सगुण साकार स्वरूप की प्रतिष्ठा करने का जिनको अधिकार है वही प्रतिष्ठा करें। विधि निषेध का पालन तो करना ही पड़ता है। अमेरिका में भी विधि निषेध का पालन करना पड़ता है मार्ग के लिए। वहाँ राइट हैंड साइड है, भारत में लेफ्ट हैंड साइड है। कौन ऐसा संविधान है जहाँ विधि निषेध ना हो? तो हमने संकेत किया, हम सन्यासी हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, दंडी स्वामी हैं, हमारे लिए भी विधि निषेध है, औरों के लिए विधि निषेध तो होगा ही। कल तक जो गृहस्थ था, मैं गृहस्थ नहीं था इस जन्म में, कल तक जो गृहस्थ था आज सन्यासी हो गया। कल तक अपनी पत्नी से बात कर सकता था, सैया पर सो सकता था, आज अगर अपनी पत्नी से बात करता है पतित माना जाता। ये विचित्र बात है। इसलिए हमने संकेत किया, शास्त्र सम्मत विधान का पालन करना चाहिए, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, पारमार्थिक हो, शास्त्र सम्मत हो, अलौकिक लौकिक दोनों प्रकार के संविधान का पालन करना चाहिए। तभी क्या होगा, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहेगी, हर व्यक्ति के जीविका जन्म सुरक्षित रहेगी, हर व्यक्ति का अभ्युदय निश्रेयस का अर्थात सर्विस समुत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, बुरा न मानो होली है। विवाह की मर्यादा जब भंग कर दी जाती है तो क्या होता है, मातृशक्ति ही तो राष्ट्र को धारण करती है ना। हम लोग भी तो किसी माता के घर से उत्पन्न हुए हैं ना। विवाह की मर्यादा को खंडित करना पूरे भारत को और विश्व को दूषित करना है। इस रहस्य को समझना चाहिए। हमने संकेत किया, हम राष्ट्र के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी हमने राजनीति की परिभाषा की, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का नाम लिया, भी ने कहा सुसंस्कृत सुशिक्षित, संकेत में ब्राह्मण का आ गया नाम,
ब्राह्मण इंगित किए गए, सुरक्षित क्षत्रिय और संपन्न से वैश्य आ गए, सेवा से शूद्र आ गए। चारों की आवश्यकता है या नहीं? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। जो व्यक्ति सनातन संविधान को नहीं मानते हैं उनके यहाँ विसंगति हुए बिना नहीं रहेगी। हमारा जो संविधान है शास्त्र सम्मत, राग द्वेष से विमुक्त है, न राग है न द्वेष है। इसलिए हमारे संविधान को मानने पर ही विश्व का कल्याण हो सकता है, अन्यथा शिक्षा, रक्षा और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। मनुस्मृति के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, मनु के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, इसलिए देश का पतन हो रहा है। मनु का अर्थ क्या होता है सज्जनों? मंत्र। उपनिषदों में 4-5 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है मंत्र के अर्थ में। व्यक्ति के अर्थ में जब मनु का प्रयोग होता है मंत्रार्थविद, मंत्र का अर्थ को जानने वाले। एक बार कोई सज्जन महाराष्ट्र के बात करने आए। बात के बाद उन्होंने कहा मुझे विश्वास हो गया कम से कम आप तो मनुवादी नहीं हैं। कौन थे वो? शेषाद्री जी ने कहा मुझे विश्वास हो गया अब तो एक व्यक्ति कम से कम ऐसे मिले धर्माचार्यों में जो वर्णाश्रम के पक्षधर नहीं। हमने कहा क्या कहते हो? डर गए। हमने कहा हम कट्टर मनुवादी हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, मनुस्मृति का पहला अध्याय 12वां अध्याय धर्म का प्रतिपादक है या नहीं? 2 अध्यायों के माध्यम से धर्म को प्रतिपादित किया गया है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनका विनियोग है ब्रह्म के प्रतिपादन में। और सुन लीजिए, धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य विषय हैं। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य विषय हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन धर्म और ब्रह्म के बिना सार्थक हो ही नहीं सकता है। अब प्रश्न उठता है, शास्त्रीय विधा से मैं बोल रहा हूँ, साध्य साधन भाव का ज्ञान तो वेदों के द्वारा ही हो सकता है। धर्म है वह स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग चाहिए वो याग करे अपने अधिकार की सीमा में। याग के 2 भेद होते हैं, एक मांत्रिक एक अमांत्रिक। मैंने संकेत किया, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामना वाला याग करे, यह तो अपूर्व है। स्वर्ग साधन है या साध्य है और याग साधन है। साध्य साधन का ज्ञान तो यहाँ, धर्म का ज्ञान यहाँ मनुरादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है, यह भी धर्म के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है। पुत्रेष्टि याग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो कहा जा सकता है कि धर्म तो भव्य है, भाव्य है, अनुष्ठेय है, लेकिन ब्रह्म तो पृथ्वी आदि के समान सिद्ध तत्व है। ब्रह्म का बोध क्यों आप वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही मानते हैं? सावधान होकर सुने। देश काल को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। देश को लेकर, काल को लेकर, इसी प्रकार से संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में देश को लेकर, काल को लेकर, संबंध को लेकर इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुई है। ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है, उसके प्रतिपादन में वेदांत शास्त्र ही क्यों प्रमाण है? तो हमने कहा कि अविधा वृत्ति से
घटपट आदि को हम जान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए तत्पद और त्वमपद के लक्षणा की आवश्यकता है। लक्षणा से ही ज्ञान होता है। इसलिए धर्म ही नहीं, वेदादि शास्त्र सम्मत ब्रह्म भी किसके ब्रह्म के प्रतिपादन में समर्थ हैं। वेदादि शास्त्रों का प्रमाण क्यों मान्य है? धर्म व ब्रह्म ही उसके प्रतिपाद्य विषय हैं। एक विचित्र बात है यह कि धर्म व ब्रह्म से विहीन जीवन, ब्रह्म को ही भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्वविदस्त तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान इति शब्दते श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का वचन है। हमने क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि ब्रह्म का ज्ञान भी वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। अद्वय बोध का नाम ही ब्रह्म है। उसका ज्ञान भी तीन लोग से मथुरा नारी के संबंध, देश को लेकर, काल को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी आदि को लेकर हो नहीं सकता है। इसलिए हमने संकेत किया। मनुस्मृति के प्रथम और अंतिम अध्याय में ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। मध्य के 10 अध्यायों में धर्म का प्रतिपादन किया गया है। जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा नहीं, उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहले हमने संकेत किया, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। भौतिकवादी किसको कहते हैं? जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए है। ऐसी मान्यता जिनकी है उन्हीं को भौतिकवादी कहते हैं। अब एक विचित्र बात है, इस पर भी ध्यान समाकृष्ट करना आवश्यक है। क्या समाकृष्ट करना आवश्यक है? तो ध्यान दीजिए। स्वप्नावस्था में हमको आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है नहीं? कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण या मन अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता से अर्धनिद्रित मन ही ग्राह्य ग्राहक के रूप में समुल्लसित हो, उसका नाम स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जो जागृत में उतार लेता है वह रामदेव हो जाता है। इसका मतलब सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। स्वप्नावस्था की सिद्धि क्या है? कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाए, मन भी अर्धनिद्रित हो जाए। अर्धनिद्रित मनोयोग से आत्म तत्व स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जो अपने जीवन में उतार लेते हैं जागृत में, वो सिद्धों के सिद्ध, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूत के अवधूत कहे जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था की क्या दिव्यता है? अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत। अहम जब सो जाता है तो सुषुप्ति गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति अहम को लेकर ही है। सर्दी, गर्मी, भूख, पिशाच इत्यादि द्वंद्व हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप दुख हैं। द्वंद्व और दुखों की प्राप्ति और व्याप्ति अहमिति को लेकर है। अहम जब सो जाता है किसी प्रकार के द्वंद्व और दुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन द्वंद्वों का अधिकरण अज्ञान तो सुषुप्ति में बना रहता है। सुखानुभूति भी सुषुप्ति में होती है। जगने पर सुख महमस्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्य हम न ज्ञासिसम, इस प्रकार का स्मरण होता है। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने अब स्वयं को भी नहीं जाना, मैंने कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार से सुषुप्ति में जो आनंद मिलता है उसका कारण है अहम का सो जाना। द्वंद्व और दुखों से के चपेट से हम सुषुप्ति या गाढ़ी नींद में एक हो जाते हैं। अब कह सकते हैं जब अहम सो गया तो स्मरण या परामर्श कैसे होता है? सुख मामस्वापसम न किंचित अवेशित, ये सब मामप्य हम ना ज्ञासिसम। तो अहम की बीजावस्था अज्ञान है। अयं और अहम की उत्थानावस्था क्या है?
अहम। सुषुप्ति में हमारा आपका मन अविद्या भावापन्न हो जाता है, विद्या से तादात्म्यपन्न हो जाता है या विद्या में विलीन हो जाता है। जगने पर उसका स्मरण भी हमको इसलिए होता है, अविद्या में विलीन मन स्मरण करता है मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो सुप्ति की सिद्धि हो गई। समाधि की सिद्धि क्या है? रामदेव बाबा सुन ही रहे। 11 वर्ष का कोई किशोर, हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में बताया, क्या कहा? सावधान, आगे योग की चर्चा बहुत होगी, लेकिन योग का रहस्य मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या बताया? 12 साल का किशोर अगर 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो 12 वर्षों की निर्विकल्प समाधि की अवस्था में भी एक क्षण की आयु की वृद्धि नहीं होगी। समाधि की सिद्धि को भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपने जीवन में उतारा। सनकादि अगर आज दर्शन देंगे तो कितने नंग धरंग अंगूठी लगाए 5 साल की आयु के होंगे या नहीं? देखत बालक बहुकालीना। समाधि की सिद्धि को सनकादि ने अपने जीवन में व्यवहार में उतार लिया है। सिद्धों के सिद्ध, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर। आज भी भगवान सुखदेव जी का दर्शन होगा, 16 साल के होंगे। आज भी मार्कंडेय महर्षि का दर्शन होगा, 25 साल का दिखाई पड़ेंगे। तो इन महानुभावों ने क्या किया? समाधि में जो सिद्धि मिलती है हमको आपको, उसको व्यवहार में उतार दिया। सिद्धों के सिद्ध हो गए या नहीं? ये सब बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसको धारण किए बिना कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए हमने संकेत किया। स्वप्न में जो सिद्धि होती है, सुषुप्ति में जो सिद्धि मिलती है, समाधि में जो सिद्धि मिलती है, व्यवहार दशा में वह सिद्धि हम उतार लें। सिद्धों के सिद्ध, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर हो जाए, हमने संकेत किया। इसलिए आज भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी समाधि का महत्व है, सुषुप्ति का महत्व है। अब एक संकेत करते हैं। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम का मूल स्रोत क्या है? वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय का ही अपहरण करके इन लोगों ने रॉकेट आदि की रचना की है। हमारे ग्रंथों में रॉकेट आदि बनाने की विधा का वर्णन है। लेकिन एक संकेत करता हूँ, इधर ध्यान रखना, केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वज जो थे, यंत्रों के माध्यम से दिव्यता का परिचय नहीं देते थे। यंत्रों में जो दिव्यता हो सकती है, अपने जीवन में उस दिव्यता को उतारते थे। आज अगर हम लोगों के भाग्य से यहाँ देवर्षि नारद आ जाएं, ब्रह्मलोक में रहते या नहीं, यहाँ आने में कितना लगेगा? 2 क्षण लगेगा। और रॉकेट की गति भी तो ब्रह्मलोक तक नहीं याद कर, नहीं है ना। और महाराज जी के लिए चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड हस्तामलक है, जब चाहे यहाँ एक क्षण में आ सकते हैं। आजकल के युग में, पहले युग में क्या अंतर है? पहले यंत्र के माध्यम से जो दिव्यता हो सकती है, उसको अपने जीवन में हमारे पूर्वजों ने उतारा। मनुस्मृति का एक वचन है, महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्र का जो प्रवर्तन है वो क्या है? उपपातक है। अब मैं संकेत करता हूँ, वैज्ञानिकों की दृष्टि से सावधान। मंत्र, तंत्र, यंत्र और महायंत्र, 4 भेद होते हैं। मंत्र का अर्थ होता है, परिभाषा हमारी बनाई हुई है, शास्त्र सम्मत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र होता है। तंत्र किसको कहते हैं? मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की विधा, प्रोसेस या मेथड का नाम क्या होता है? तंत्र। और जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंचकृत्यों में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम है यंत्र। वैकल्पिकी प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम है महायंत्र।
मनु जी ने क्या लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन न हो इसके लिए शासक को ध्यान रखना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या उसी से बढ़ती है। और आजकल तो कृत्रिम प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान भी यंत्रों में वैज्ञानिक करने जा रहे हैं, मनुष्यों की आवश्यकता भी नहीं होगी। कथा सहित सागर में एक कथा है, क्या, एक ऐसा नगर जहाँ मनुष्य एक ही था, बाकी जितने मनुष्य थे भोजन बनाने वाले, भोजन परोसने वाले, नाचने गाने वाले सब यंत्र ही थे। कथा सहित सागर में यह घटना का, इस घटना का वर्णन है। इसका अर्थ क्या है, एक ही सचमुच मनुष्य था, बाकी सब क्या थे, यांत्रिक मनुष्य थे। तो कथा सहित सागर में ही सत्य का वर्णन है या नहीं, तो हमने संकेत किया। मंत्र का विनियोग तंत्र में होता है, तंत्र का विनियोग यंत्र में होता है, और वैकल्पिकी प्राण शक्ति प्रज्ञा शक्ति से यंत्र युक्त हो जाए तो उसका नाम महायंत्र होता है। आप कार में चलते होंगे, अपने आप सूचना मिलती है, इधर घूमो इधर घूमो, इधर टेढ़े टेढ़ापन है, इधर चलो, अब होता है या नहीं। यंत्र में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को डाल देने पर ऐसा काम हुआ है। तो हमारे पूर्वज मंत्र के विशेषज्ञ भी थे, तंत्र के विशेषज्ञ भी थे, यंत्र के विशेषज्ञ भी थे और महायंत्रों के विशेषज्ञ भी थे। लेकिन शुकादि सनकादि का नाम ले, नारदादि महर्षि का नाम ले, वे अपने जीवन में दिव्यता का आदान करते थे, मंत्र में नहीं, ये यंत्र में नहीं, महायंत्र में नहीं। आजकल अपने जीवन में दिव्यता के आदान की प्रक्रिया लुप्त है। यंत्र के माध्यम से, महायंत्रों के माध्यम से वैज्ञानिक भी उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, जीवन में मंत्र बल भी हो, तंत्र बल भी हो, यंत्र बल भी हो, महायंत्र का बल भी हो, तो आजकल का वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन हम एक संकेत करना चाहते हैं, विज्ञान का मूल क्या है। आजकल के वैज्ञानिक कहाँ तक पहुँचे हैं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, वस्तु के मूल में शक्ति है। हमारा विज्ञान, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। वस्तु के मूल में शक्ति है, शक्ति का उद्गम स्थान आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। आत्मा तो हम लोग हैं ही, परमात्मा स्वरूप है। हमने अभी बताया समष्टि आत्मा का नाम ही परमात्मा है, साक्षात अप्रोक्ष व्यष्टि हम परमात्मा का नाम ही आत्मा है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, मंत्र के मूल, मंत्र का पर्यवसान तंत्र में होता है, तंत्र का पर्यवसान यंत्र में होता है, यंत्र का पर्यवसान महायंत्र में होता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया महायंत्र प्रवर्तनम। इतना सैद्धांतिक धरातल पर सारगर्भित भाव व्यक्त किया गया। अब आप लोग क्या करें, 24 घंटे में कम से कम 1.25 घंटे भजन का बल तो अर्जित करें। मैं एक संकेत करता हूँ, कोई भूखा व्यक्ति कितनी देर में पेट भर लेता होगा, रामदेव बाबा बताएंगे। श्री रामदेव बाबा 8 घंटे में। कोई भूखा व्यक्ति 8 घंटे में पेट भर लेता है। भोजन की यह चमत्कृति है। हार सूखा तो बच्चा सूखा अलग बात है। सयाना व्यक्ति अगर 8 घंटे में भोजन कर ले, कम से कम 5 घंटे तक तो भोजन करने की भावना का उदय नहीं होता। भोजन से भी घटिया भजन है क्या। पृथ्वी से ऊपर कौन है, जल, सन्निकट निर्विशेष। जल से ऊपर है अग्नि, अग्नि से ऊपर है वायु, वायु से ऊपर कौन है, आकाश, आकाश से ऊपर कौन है, अव्यक्त, अव्यक्त से ऊपर कौन है, आत्म तत्व। इसलिए हमने संकेत किया आत्म तत्व सबसे ऊपर है, उत्कृष्ट है। आत्म तत्व का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, सकल अनात्मा प्रपंच से हम उपरत हो जाएंगे। तो अभी संकेत किया
भोजन का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा जल का महत्व है या नहीं? जल का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा अग्नि या तेज का महत्व है या नहीं? तेज का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा वायु का अधिक महत्व है या नहीं? वायु का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा आकाश का महत्व है या नहीं? आकाश का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा अव्यक्त का अधिक महत्व है या नहीं? अव्यक्त का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा अव्यक्त जिसकी शक्ति है परमात्मा का वर्णन है या नहीं? अब आप कह सकते हैं दो तत्व को क्यों छोड़ दिया, हम तत्व महतत्व। गीता के 13वें अध्याय का ध्यान रखें। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशे कम च पंचचंद्री गोचरा अष्ट प्रकृति अष्टधा प्रकृति 14 विकृति का वर्णन भगवान ने कर दिया। एक विचित्र बात है, गणित की दृष्टि से और कृषि विज्ञान की दृष्टि से 2-3 मिनट में भाव व्यक्त करता हूँ, सावधान। गणित में क्या होता है, शून्य अवरोह क्रम से 1 2 3 4 5। कृषि विज्ञान में निर्विशेष के बाद में बीजावस्था को लेते हैं, बीजावस्था अव्यक्त। उसके बाद क्या होगा, अभी हमने बताया क्या होगा, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। अब यह है बीच में महत्त्व, हम तत्व क्यों आ गया, हम तत्व महत्त्व, इस पर विचार करना आवश्यक है। कृषि विज्ञान की दृष्टि से हमने कहा अव्यक्त का उल्लेख उचित है क्योंकि बीजावस्था हुआ है, और बीजावस्थापन जो अव्यक्त है वो जिसकी शक्ति है वही परमात्म तत्व है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्म तत्व। अब थोड़ा विचार कीजिए, जब हम बोलते हैं उसका नाम है वैखरी। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ईश्वसा नाम ताल विचरा नाम मूर्धा। नाभि और हृदय को मिला लें तो 10 संस्थान हो गए। 10 संस्थानों के योग से हम वैखरी वाक्य को अभिव्यक्त करते हैं। मनोगत जो वाक्य है उसी का नाम मध्यमा है, मनोराज्य इत्यादि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बुद्धिगत जो वाक्य है उसी का नाम पश्यंती है। उपनिषदों में पश्यंती वाक्य की निरुक्ति दी गई है। योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसका नाम पश्यंती है। अब कोई कह सकता है वाक्य से कहीं देखा जाता है, लेकिन पश्यंती नाम का अर्थ क्या होगा जी, योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसी का नाम पश्यंती है। भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा करतलगत आमलक समाना, तीनों लोकों का ज्ञान उनको, सर्वज्ञ। इसी प्रकार से हमने भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा देखें 3 काल निज ज्ञाना। तो हमने एक संकेत किया, ऐसी सिद्धि हमारे जीवन में कहाँ से आवे। ध्यानपूर्वक सुनिए। मिट्टी, पृथ्वी का अंश है मिट्टी, उसके द्वारा घट बनता है, घड़ा बनता है। घड़े का उपादान कारण कौन है, मिट्टी। और कुम्हार जो है कुंभकार वो निमित्त कारण है, बनाने वाला, मेकर और मेटर। लेकिन उपनिषदों का अध्ययन करें तदैक्षत सैक्षान चक्रे सो कामयत, परमात्मा को निमित्त कारण मेकर माना गया। बहुश्याम प्रजाएय, परमात्मा को उपादान कारण माना गया। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान सिद्ध हो गए। अब ऐसे ताम्र पात्र की कल्पना कीजिए। ताम्रकार, ताम्र को बनाने वाला नहीं, तांबे से विविध पात्रों को बनाने वाला ताम्रकार। एक ताम्रकार ऐसा हो जो स्वयं ही तामा बन जाए और तांबे का पात्र बन जाए, कि नाम कितना विलक्षण होगा। उधर ध्यान नहीं जाता। हम आप ऐसे हैं स्वयं ही जगत बन जाते हैं, जगत के उपादान भी बन जाते हैं। इधर ध्यान जाए सिद्धों के सिद्ध हो जाएंगे। ताम्रकार ताम्रपात्र को बनाता भी है, तांबे को लोहे का पात्र का रूप दे देता है। ऐसे ताम्रकार की कल्पना कीजिए, जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। हो गया समय? अच्छा, एक करे समय हो गया शरीर छोड़ने का या प्रवचन बंद करने?
श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री राम जय जय राम। हे तो किसान भानु इन कर को। राम में जो रो है, रामदेव है, राम में जो रो है अग्नि का वाचक है, बीज है। राम कह सकते हैं रवि। बीच में जो आ की मात्रा है सूर्य का वाचक है। म जो है चंद्रमा का वाचक है। सूर्य से भवेद सूर्य है। भगवान सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं, अग्नि के अग्नि हैं, सूर्य के सूर्य हैं, चंद्रमा के भी चंद्रमा हैं। इसलिए राम हेतु कृष्ण भानु कर को। र कहने पर क्या होता है? अग्नि का बीज है, बीच में आग की मात्रा सूर्य का बीज है, अंत में चंद्र का बीज हो गया। भगवान कौन है? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा। इतना ही बहुत है, संकेत हो गया।